हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है। वो लगातार तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उनको सौंपा गया है। देखिए, इसमें पीड़ित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं जो 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती से संबंधित हैं। इनके द्वारा दिनांक 5/7/2020 को यह ज्ञापन सौंपा गया है। तो वो क्या ज्ञापन है, इसमें क्या कुछ मुद्दे रखे गए हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें ये दिया गया है, विषय है कि यूपी के बेसिक शिक्षा की 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में एमआरसी विवाद सुलझाने के बहाने 50% आरक्षण के स्थान पर मात्र 23.75% आरक्षण दिए जाने के संबंध में। इसमें लिखा है अभ्यर्थियों के द्वारा कि महोदय, उपरोक्त विषय में आपको सादर अवगत कराने व अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हेतु प्रार्थना निम्न बयान कर रही हूँ। यूपी में बेसिक शिक्षा हेतु 69,000 सहायक अध्यापक की भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में गतिमान है। इस भर्ती प्रक्रिया का शासनादेश 5 दिसंबर 2018 को जारी किया गया था, जिसमें विभिन्न चरणों को पूरा करते हुए 1 जून 2020 को अनंतिम चयन सूची का प्रकाशन किया गया। उक्त भर्ती प्रक्रिया में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया, जिससे हजारों आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी नौकरी से वंचित रह गए। महोदय, आरक्षण नियमों के तहत यह स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। आर्टिकल 16(4) के तहत दिए जाने वाले रिजर्वेशन कम्युनल रिजर्वेशन नहीं है। जो भी आरक्षित अभ्यर्थी जनरल क्वालिफाई स्टैंडर्ड यानी कि जनरल कट ऑफ को पूरा करता है, उस अभ्यर्थी का चयन आरक्षण के तहत चयन नहीं माना जाता है। अतः आरक्षण देने हेतु यह आवश्यक होता है कि ऐसे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी का चयन मेरिट के आधार पर किया जाए जो जनरल क्वालिफाई स्टैंडर्ड से कम मानक रखते हैं। उपरोक्त परिभाषा को माननीय सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने इंदिरा शाइनी एक्सेट्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 1992 केस के जजमेंट में स्पष्ट किया गया। अतः 69,000 शिक्षक भर्ती में भी नियोक्ता को उक्त नियम का पालन करते हुए कुल 50% आरक्षण देना था, परंतु नियोक्ता ने ऐसा नहीं किया। इस बात की पुष्टि निम्नलिखित साक्ष्य के आधार पर की जा सकती है। 69,000 पदों के सापेक्ष नियोक्ता ने जो अंतिम सामान्य अभ्यर्थी का चयन किया, उसका विवरण है। धीरज सिंह, रोल नंबर इतना, रजिस्ट्रेशन नंबर इतना, गुणांक 67.11 का चयन किया गया है। इस नियुक्ति प्रक्रिया में चयन गुणांक के आधार पर किया जाना था, अतः गुणांक 67.11 जनरल क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है। अतः इस गुणांक के बराबर या अधिक गुणांक वाला अभ्यर्थी सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। आगे लिखा गया है कि उपरोक्त अभ्यर्थी धीरज सिंह का स्थान 69,000 पदों के सापेक्ष गुणांक के घटते क्रम में प्रकाशित अनंतिम चयन सूची में 52,614वां है, अर्थात 52,613 ऐसे और अभ्यर्थियों का चयन हुआ है जिनका गुणांक धीरज सिंह के गुणांक 67.11 के बराबर या अधिक है। उक्त से स्पष्ट है कि 69,000 पदों की भर्ती में 52,614 ऐसे अभ्यर्थियों का चयन किया गया है जो जनरल क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड को पार करते हैं। अतः आरक्षित वर्ग के कुल अभ्यर्थियों का चयन 69,000 माइनस 52,614 16,386 और इन्होंने परसेंटेज निकाला तो दिया गया कुल आरक्षण 23.75%। महोदय, जिस भर्ती में ओबीसी के 27% आरक्षण को मिलाकर कुल 50% आरक्षण दिया जाना था, उक्त भर्ती में मात्र 23.75 आरक्षण दिया गया, जिससे 26.25 आरक्षण का हनन हुआ है। महोदय, उक्त आरक्षण के हनन के कारण हजारों आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी चयन से वंचित रह गए हैं व वो अंतिम चयन सूची में अपनी जगह नहीं बना पाए। अतः इस संबंध में पीड़ित अभ्यर्थियों द्वारा माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री श्री सतीश द्विवेदी जी से मुलाकात कर जवाब मांगा गया, तो उन्होंने मौखिक रूप से उत्तर दिया कि रिजर्व मेरिटोरियस कैंडिडेट यानी कि एमआरसी के विवाद को सुलझाने हेतु जनरल क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड को पार करने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन भी आरक्षण के अंतर्गत चयन माना गया है, जिससे तुम्हारे आरक्षण का कोटा पूरा हो गया। महोदय, जनरल क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड को पार करने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण के अंतर्गत मानना सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों वाली बेंच के आदेश की अवमानना व घोर संवैधानिक अपराध है। एमआरसी मुद्दे को सुलझाने हेतु माननीय न्यायालय के बहुत से सर्वमान्य व न्यायसंगत आदेश हैं, परंतु नियोक्ता ने उनको अपनाने की जगह संवैधानिक नियमों की बलि चढ़ाते हुए सामाजिक न्याय को तिलांजलि देना उचित समझा, जो आरक्षित वर्ग के संवैधानिक अधिकारों के प्रति नियोक्ता के किसी पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। अतः आपसे निवेदन है कि नियोक्ता को संवैधानिक आरक्षण लागू करने हेतु निर्देशित कर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का हक दिलाने की कृपा करें। समस्त आरक्षित वर्ग अभ्यर्थी 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती।
तो कुल मिलाकर देख सकते हैं दोस्तों कि एमआरसी कैंडिडेट हैं जो आरक्षित वर्ग से संबंधित हैं और इनके द्वारा ये ज्ञापन जो है सौंपा गया है। स्वतंत्र देव सिंह जी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो कुल मिलाकर ये एमआरसी कैंडिडेट्स का ज्ञापन है जो आज सौंपा गया है, आज की डेट में है 5/7/2020। अब देखिए दोस्तों, इस ज्ञापन को सौंपा गया है। अब इस ज्ञापन को शेयर करने का मतलब ये नहीं, ये एक इन्फॉर्मेशन के पर्पज से है। यहाँ पर कतिपय कोई उद्देश्य नहीं है कि हम एमआरसी की सपोर्ट कर रहे हैं या क्या कुछ कर रहे हैं। ये एक अपडेट है जो आपको प्रोवाइड की गई है और इस ज्ञापन को हम अपने टेलीग्राम चैनल में भी उपलब्ध करवाएंगे। वहाँ से आप लोग क्या है डाउनलोड करके इसको बाकायदे पढ़ भी सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, किसी भी मुद्दे पर कोई भी बात कर ली जाती है तो अभ्यर्थियों द्वारा लगातार उस पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं। जैसे एमआरसी मुद्दे पर बात कर लिए तो बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं कि आप बिल्कुल ही ओबीसी हो। अगर हम 4% जो है दिव्यांग आरक्षण की बात करते हैं तो वहाँ पर भी होता है कि अवश्य हो तुम दिव्यांग हो। और यहाँ पर अगर हम जो है एसटी की बची हुई सीट को एससी में रिजर्व यानी कि कन्वर्ट करने की बात करते हैं तो वहाँ से कहते हैं कि तुम जरूर एससी होगे। तो यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं। कहीं कहीं एसएम के सपोर्ट में कोई चीज़ें कही जाती हैं तो ये कहा जाता है कि आप एसएम के सपोर्टर जरूर ही शिक्षा मित्र हो। तो कुल मिलाकर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एकदम से सही और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है और सिर्फ इंफॉर्मेटिव पर्पज से, किसी भी बायस्ड इन नेचर में रहते हुए कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाती है। लेकिन होता कुछ यूं है कि अगर वो आपके फेवर की चीज़ है तो अच्छी लगती है, अगर थोड़ी सी भी अगेंस्ट है तो आपको ख़राब लगती है। फिर आप आग बबूला होकर कमेंट करते हैं। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स कहते हैं, दावा ठोंकते हैं कि हम चैनल को अनसब्सक्राइब कर रहे हैं आज से। तो आपकी निजी स्वेच्छा है, लेकिन वही सब्सक्राइबर क्या होते हैं, हमारे वीडियो को फिर से देखते हैं और फिर सब्सक्राइब करते हैं। हमारे नोटिफिकेशन आता है तो हम उन चीज़ों को समझते हैं कि बार बार ये व्यक्ति सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं। तो दोस्तों, आपकी स्वयं की स्वेच्छा है, आप चाहें तो देख सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं चीज़ों को। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन पर्पज़ रहता है, ना कि यहाँ पर कोई ऐसा पर्पज़ कि हम किसी का सपोर्ट करें। कुछ शिक्षा मित्रों के द्वारा ये कहा जाता है कि हमें अयोग्य आपके द्वारा कहा जाता है। देखिए, अयोग्य हमने कभी भी एसएम को नहीं कहा, सिर्फ ये कहा योग्यतम कैंडिडेट्स की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। और योग्यतम का मतलब ये होना चाहिए कि जो योग्य अभ्यर्थी हों, यानी कि जो अनफेयर यूजेस से ना आए हों। मतलब आप देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचार में संलिप्त अभ्यर्थियों के भी चयन की आशंका जताई जा रही है और एसटीएफ उस पर जांच भी कर रही है। तो हमारे कहने का मतलब ये होता है, क्वालिटी एजुकेशन की बात की जाती है तो मतलब ये नहीं कि भाई जो 40-45 पर उत्तीर्ण है अगर उनका चयन हो जाएगा तो वो क्वालिफाइड नहीं है। अवश्य वो भी क्वालिफाइड है। टेट का पैमाना जो न्यूनतम है उसको जिसने उत्तीर्ण किया है वो क्वालिफाइड बंदा है। और इसके बाद ये तो मैक्सिमम एलिजिबिलिटी के अंतर्गत राज्य सरकार ने जो है ये चीज़ें लाई हैं कि सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा भी करवाई जाए। तो ये मैक्सिमम एलिजिबिलिटी है जिसका क्राइटेरिया पहले 40-45 था, बदल करके इसमें कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं, ऐसा जो है गवर्नमेंट का कहना है। इस वजह से इसको इंक्रीज करके 60-65 लाया गया। तो कुल मिलाकर दोस्तों, आप पैनिक ना हो और ना ही किसी वीडियो सेशन से आप आहत हुआ करें, ना ही बहुत परेशान हुआ करें। सिर्फ धैर्यपूर्वक आप अपने अच्छे समय की प्रतीक्षा करिए, सब कुछ अच्छा होगा। अगर आपने स्वयं में बढ़िया किया है, बेहतर किया है, तो अवश्य ही आपके तकदीर में अगर जॉब लिखी है, प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक बनना है, तो अवश्य ही आप बनकर रहेंगे। दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती है। बस ये है कि अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो उसको आप जो है देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अदरवाइज़ नहीं अच्छी लगती तो आप जो है स्वतंत्र हैं, स्वयं में आप अनसब्सक्राइब करके क्विट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी बाध्यता नहीं है दोस्तों। तो फिलहाल के लिए ये एक अपडेट थी जो 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित थी। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। लेकिन वीडियो ख़त्म कर रहे हैं इससे पहले बताना चाहेंगे कि इसका जो मतलब PDF है वो टेलीग्राम में शेयर कर दिया जाएगा। वहाँ से आप अगर चाहते हैं, चूँकि यहाँ पर वीडियो बनाने में थोड़ा सा ये क्या होगा, आपको छोटा दिख रहा होगा, तो इस वजह से आप इसको बड़े फॉन्ट में भी कायदे से आप पढ़ के समझ सकते हैं कि क्या कुछ ज्ञापन में लिखा गया है। ज्ञापन में देखिए सही ही लिखा गया हो ये भी एकदम से मतलब नहीं कहा जा सकता। ज्ञापन होते हैं, हर एक के द्वारा अपने अपने बातों को रखा जाता है, तर्कों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। अब उसकी देखिए क्या होगी, जांच की जाएगी
उसके आधार पर देखिए स्वतंत्र देव सिंह जी ने चर्चा भी की है इस विषय पर बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी से। वो मुलाकात का हमने स्नैप भी आपको दिखाया था। और इसके बाद इस मुद्दे पर अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा सुनवाई भी होगी, वहाँ पर पर्याप्त साक्ष्य दिखाए जाएंगे। इसके बाद ही कोई जो है मतलब डिसीजन पर पहुंचा जाएगा। ऐसा नहीं है कि ज्ञापन देने से कुछ सारी की सारी चीज़ें बदल ही जाएंगी या सिर्फ जो भी दावा किया जा रहा है वो एकदम से सही ही है। तो इसकी तो जो कन्फर्मेशन है वो तो साक्ष्यों के आधार पर होगी। बाद में देखते हैं, काउंटर एफिडेविट लगाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में भी इस मैटर की सुनवाई होगी, सॉरी हाई कोर्ट में एमआरसी प्रकरण पर, और यहाँ पर पिछड़ा वर्ग आयोग में भी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।